हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 का मिलान करें। स्तंभ 1 में लिखा हुआ है, स्तंभ 2 में लिखा हुआ है। कहता है स्तंभ 1 में नीले लिटमस का लाल रंग में परिवर्तन। 2 नंबर में कहता है दूध का खटापन। 3 नंबर में कहता है अम्लीय विलयन में फिनाइलफ्थलीन बदलता है। 4 में कहता है क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज बदलता है। 5 में कहता है विलयन का pH 7 है। स्तंभ 2 में लिखा हुआ है ए उदासीन, बी अम्लीय, सी लैक्टिक अम्ल, डी रंगहीन, ई पीला। मैं आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा। पहला प्रश्न देखते हैं, पहले का मिलान करना है हमें। तो कहता है कि नीले लिटमस का लाल रंग में परिवर्तन। तो नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तन होता है अम्ल द्वारा। किसके द्वारा? अम्लीय विलयन द्वारा। तो ये 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी होगा। 1 का क्या होगा? बी होगा। बी क्यों होगा ये देखते हैं। हमारा नाम है अनिल, है ना? क्या नाम है? अनिल। अब हम इस अनिल को हर्षिकार से लिखे या दीर्घिकार से लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अ से क्या होगा? अम्ल होगा, है ना? क्या होगा? अ से अम्ल। नी से क्या होगा? नीला होगा। हर्षिकार से लिखे या दीर्घिकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? नीला हो गया। ल से क्या हो गया? लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। ऐसा ट्रिक बनता है। तो ये आपका 1 का बी हुआ। अब आते हैं दूसरे में, दूध का खटापन। दूध का खटापन के लिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो दूसरे में क्या है? दूसरे में बी में दूध का खटापन लैक्टिक अम्ल सी द्वारा, है ना? सी होगा। ये डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत है। तीसरा है, तीसरा मैं समझाऊंगा। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन बदलता है। तो ये अम्लीय विलयन है और क्षारीय विलयन, 2 प्रकार के विलयन होते हैं। तो ये बदलेगा आपका रंगहीन। 3 का डी होगा। क्यों होगा ये समझते हैं। 3 का क्या होगा? डी होगा। ये क्यों होगा इसको समझ लेते हैं हम। कैसे? तो अम्लीय विलयन में फिनाइलफ्थलीन बदलता है रंगहीन, और ये क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपके किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है और भारती भवन में सॉल्यूशंस के साथ लिखा गया है। क्या दिया गया है कि 2 ml क्या लेते हैं? तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सभी जानते हैं कि कोई भी धातु, है ना, या धातु के ऑक्साइड जल में घुलते हैं तो क्षार का निर्माण करता है। तो सोडियम क्या है? धातु है, और हाइड्रोक्साइड OH क्या है? अधातु हो गया। ये अधातु हो गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन उनके साथ संयोग कर गया तो जल का अणु बनाएगा H2O। तो इधर 2 लिख देंगे तो 2NaOH हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2-2 बूंद क्या डालते हैं? फिनोल्फ्थलीन डालते हैं, तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। और जैसे ही उसमें रिवर्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, पतला HCl डालते हैं, क्या डालते हैं? HCl डालते हैं, तो रंगहीन हो जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो गुलाबी रंग का हो जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अम्लीय विलयन क्या करता है? रंगहीन हो जाता है। मतलब फिनाइलफ्थलीन जिसमें डाला गया उसको डाल देते हैं तो रंगहीन कर देता है। अब चौथा है क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज बदलता है। तो क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज पीले रंग में बदलता है। तो चौथे का क्या होगा?
चौथे का हो जाएगा आपका ई। और मैं आपको इसके लिए समझाऊं, क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज पीले रंग में बदल देता है और अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज लाल रंग में बदल देता है। किस में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। तो दोनों याद रखिएगा कि क्षारीय विलयन को पीले रंग में कौन? मिथाइल ऑरेंज। कौन? मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्षार को, क्षारीय विलयन को, है ना, क्षारीय को किसमें? पीले रंग में, पीले रंग में। और अम्लीय विलयन को किसमें? अम्लीय विलयन को लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में। मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार से आपको दो दो प्रश्न हल करना मैंने सिखा दिया। अब है विलयन का पीएच 7 है, तो विलयन का पीएच 7 होगा तो वो उदासीन होगा। तो अब पांचवे का उत्तर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? पांचवे का उत्तर उदासीन ए लिख लेंगे, है ना। तो देखिए, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ई, पांचवे का ए। तो इस प्रकार से पांचों प्रश्न बन गए। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता देता, इसका इससे, इसका इससे, बस केवल उत्तर हो जाता। मैंने समझा के बताया, इसलिए वीडियो को पूरा देखें।